प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को सद्गुरु की अमृत कथा का श्रवण कराएंगे। सद्गुरु परमात्मा की अमृतमयी कथा जीवा और तत्वा का प्रसंग बड़ा ही आनंदमय अमृतमयी प्रसंग है। सद्गुरु की अमृत कथा आप सभी को बड़े ध्यान से सुननी है। सत्संग के साथ साथ हम आप सभी को सद्गुरु की अमृतमयी कथा भी बीच बीच में सुना देते हैं। जिस कथा को सुनना आप सभी को बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कथा सुनने से बहुत सुख आते हैं जीवन में। सद्गुरु की कथा सुन करके, सद्गुरु की अमृत कथा का रसपान करके, श्रवण करके जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। मन अत्यंत निर्मल होता है, मन के विकार दूर होते हैं, सद्गुरु का स्मरण होता है, सद्गुरु परमात्मा का ज्ञान होता है हमें। इसलिए सद्गुरु की अमृत कथा को आज आप सभी को सुनना है। जीवा तत्व नामक ब्राह्मण का प्रसंग है। प्यारे भक्तजनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव में, सद्गुरु परमात्मा का प्राकट्य महोत्सव सन 2024 22 जून को पड़ा है। बड़ा खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन में, खुशी के अवसर पे जो दिव्य भंडारा रखा गया है, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भी रखा गया है। इसमें हमारे हरियाणा प्रांत के सोलदाह गांव से, झज्जर की धरती से बस्ती राम कटारिया जी, जो बड़े ही भक्ति प्रिय भक्त हैं हमारे, उन्होंने बहुत सुंदर दान भेजा है। 14वीं बार, एक दो बार नहीं, 14 बार दान भेज चुके हैं वो। और मैंने अपने मन में सोचा एक दिन कि आखिर बस्ती राम कटारिया जी इतना दान क्यों देते हैं। तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि गुरुदेव 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। बड़ा सुंदर उनका भाव लगा हमें। वो 10वां, अपनी कमाई में का 10वां अंश गुरु को दान करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है बस्ती राम कटारिया का। और हर सत्संग को मेरे शेयर करते हैं, जितने लोग हैं सब पर भेजते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर करते हैं। उनके साथ साथ हमारे परम भक्त संतोष जी, जो कि गाजियाबाद नोएडा के हैं, नोएडा के संतोष जी, इनके द्वारा भी बहुत सुंदर दान सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव में। देखिए, ये दान जो है वो सद्गुरु के प्राकट्य महोत्सव में लगने वाला है। बड़ा भाग्य होता है जिसका दान सद्गुरु के प्राकट्य महोत्सव में लगता है। सौभाग्य की बात होती है सद्गुरु के प्राकट्य महोत्सव में शामिल होना, दान करना। भक्त श्री संतोष जी नोएडा से, इन्होंने भी सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव में बहुत सुंदर दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। प्यारे भक्तजनों, अब चलते हैं सद्गुरु की अमृत कथा की तरफ। गुजरात प्रांत के भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक शुक्ल तीर्थ नाम का ग्राम है। गुजरात प्रांत के भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव है, जहां पर जीवा और तत्वा नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। ब्राह्मण थे, पंडित थे, बाकी बहुत ही भावप्रिय थे। उन लोगों ने ये सिखाया गया था उन्हें कि ब्राह्मण गुरु होते हैं सबके, मगर उनके अंदर ये भाव नहीं था। वो कहते थे कि ब्राह्मण हो चाहे जो हो, किसी का भी कल्याण बिना गुरु बनाए नहीं हो सकता है जीवन में। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब तक जीवन में गुरु नहीं बनाएगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो जीवा और तत्वा जो ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा मुझे भी अपने जीवन में गुरु बनाना है। बिना गुरु के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। अब उन्होंने सोचा गुरु तो संसार में बहुत सारे हैं, हम सच्चे गुरु को कैसे पहचानेंगे। प्यारे सज्जनों, जीवा और तत्वा ने सोचा कि एक
बट की बरगद जो होता है, कहीं कहीं बट बोलते, गुजरात में बट बोलते हैं और कहीं कहीं बरगद बोलते हैं, बरगद। बरगद बट की एक डाली ले आए सूखी और उसे एक जमीन में, भूमि में गाड़ दी। गाड़ने के बाद ये प्रण किया कि आज के बाद जो भी संत हमारे ग्रह में आएंगे, जिन भी संतों के हमें दर्शन होंगे, हम सबके चरण धो करके उसको खुद भी पिएंगे और इस डाली में भी, सूखी डाली में भी डालेंगे। जिस संत के चरणोदक से, चरणामृत से ये सूखी डाली हरी हो जाएगी, उसी को हम अपना गुरु बनाएंगे। वही सच्चा गुरु हमें समझ में आएगा, उसी को ही हम अपना गुरु बनाएंगे। सज्जनों, प्यारे भक्तजनों, दोनों ब्राह्मणों ने, जीवा और तत्वा दोनों ब्राह्मणों ने ये नियम बना लिया, जो भी संत आते थे उनका चरण धो कर डालते थे, स्वयं भी पीते थे, संत की सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, संत को दान करते थे और संत के चरण धोकर स्वयं पीते थे और उस सूखी डाली में भी डालते थे। मगर संतों के चरणोदक से वो हरी नहीं होती थी। कई दिन तक, महीनों तक, सालों तक ये क्रम चलता रहा। जो भी संत आते थे या जिन भी संतों का दर्शन अगल बगल उन्हें होता था, सबको बड़े प्रेम से ले आते थे, बड़े प्रेम से नमन करते थे, चरणों में सर रखते थे, संतों के चरण को धोकर स्वयं भी पीते थे और उस बट की डाली में भी डालते थे, संत को भोजन करवाते थे। ब्राह्मण बड़ी सेवा करते थे संत की, जीवा तत्व ब्राह्मण। प्यारे भक्तजनों, मगर बहुत सारे संतों की उन्होंने सेवा कर ली, किसी संत के चरणोदक से, किसी संत के चरणामृत से बट की डाली हरी नहीं हुई। बड़े निराश हो गए वो लोग, बड़े निराश हो गए वो लोग। सोचने लगे कि लगता है धरती पर कोई संत ही नहीं है, लगता है धरती पे सच्चे गुरु ही नहीं है, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं? लगता है बिना गुरु के ही मेरा जीवन चला जाएगा। ऐसा सोच रहे थे वो लोग, मन में निराशा छा रही थी। तब तक दोनों के अंदर विचार आया कि क्यों ना हम लोग नर्मदा नदी में कूद कर अपनी जान दे दें। जब संत ही नहीं मिल रहे, सच्चे संत नहीं मिल रहे, तो जीवन जीकर क्या फायदा? गुरु बनाने से, बिना गुरु के जीवन जीने से अच्छा है कि हमारी मृत्यु हो जाए। प्यारे भक्तजनों, दोनों भाई नर्मदा नदी में कूदने के लिए जा रहे थे। तब तक सदगुरु परमात्मा कुछ ही दूर पर, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कुछ ही दूर पर एक संत का भेष बना करके प्रकट हो गए। संत का भेष बनाकर प्रकट हुए। और कैसे संत का भेष बनाए सदगुरु? एकदम से गरीब संत का, फटे वस्त्र, गंदे वस्त्र, कोड़ छू रहे थे। एकदम से सदगुरु ने बहुत ही निराला रूप बनाया संत का। जीवा तत्व दोनों ब्राह्मणों ने देखा, बड़े खुश हुए, बोले चलो हम लोग मरने जा रहे थे, मगर कोई संत है, इनको पहले सेवा कर लें, उसके बाद अपने प्राण त्यागेंगे। सदगुरु के समक्ष दोनों भाई जाते हैं, दोनों पंडित भाई जाते हैं। सदगुरु से कहते हैं कि संत जी, आप मेरे कुटिया में चलिए, मेरे घर पे चलिए और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं, बेटा मैं तो बहुत गरीब साधु हूं, मेरे कोड़ चूरे हैं, तुम लोग मुझे क्या लेकर जाओगे? देखो मेरे शरीर से कोड़ चूरे हैं। मगर जीवा तत्व के अंदर ब्राह्मणत्व तो नहीं था, ब्राह्मण जैसी भावना नहीं थी उनके अंदर, जातिवाद भेदभाव की। तभी तो स्वयं सदगुरु मिलने आए थे। जिस ब्राह्मण के अंदर ऐसी जातिवाद की गंदी भावना रहती, उसे सदगुरु की प्राप्ति कभी नहीं होती। मगर जीवा तत्व के अंदर ब्राह्मणत्व की कोई भावना नहीं थी, स्वच्छ निर्मल हृदय था उनका। सदगुरु को लेकर गए। सदगुरु तो देखना चाहते थे कि क्या संत में इनका भाव है कि नहीं। परमात्मा तो और अच्छे से परख रहे थे कि कोढ़ी संत बनकर जाएंगे, तब देखेंगे कि कहीं ये चरणामृत धोकर पीते हैं कि उसमें भिन्गा मनाते। सदगुरु तो पूरी तरह से परीक्षा लेते, तभी किसी को ज्ञान देते हैं।
प्यारे भक्तजनों, सदगुरु जैसे ही वहां पहुंचे, उन लोगों ने सदगुरु का सेवा सत्कार किए। सदगुरु के चरण ढोने लगे। सदगुरु मना किया, अरे अरे मेरा चरण क्यों ढेरते हो, देखते हो कितना गंदा है। मगर उनके अंदर कोई ग्लानि नहीं पैदा हुई। सदगुरु के चरण को धोकर के पहले दोनों भाइयों ने चरण धोकर पिया। जैसे ही सदगुरु का चरणामृत उन्हें मिला, वो तो अमृत था, चरणामृत नहीं अमृत था। वो मुक्ति पान अमृत था। जैसे ही हम चरणामृत सदगुरु का पीते हैं, दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है। और उस चरणामृत को बचाकर जैसे ही उन्होंने उस सूखी डाली में डाले, वो सूखी डाली हरी हो गई, 7 पिनका निकल गए। बोलिए सदगुरुदेव प्रभु की जय। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु के चरणों तक को डाल करके जैसे ही डाली हरी हो जाती है, दोनों भाई सदगुरु के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं, प्रभु आपका ही इंतजार था, आपका इंतजार बड़े सदियों से, बड़े वर्षों से हम लोग कर रहे थे। बहुत आंखें तरस गई थी आपके दर्शन के लिए प्रभु परमात्मा। दोनों भाई सदगुरु के चरणों को पकड़ करके बिलख बिलख कर रोने लगे, प्रभु इतनी देर क्यों कर दी आने में, बड़ा तड़फे हैं आपके लिए हम। परमात्मा बहुत उपाय किए, बहुत यत्न किए आपकी प्राप्ति के लिए, बड़ी कठिनाई के बाद मैं आपको मिला हूं। सदगुरु कहते हैं उठो, मगर वो तो दोनों ब्राह्मण भाई सदगुरु के चरण छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। सदगुरु अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं और दोनों को उठाते हैं, बैठालते हैं। फिर सदगुरु उन्हें दिव्य ज्ञान देते हैं अमरलोक देश जाने का, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का, और अमरलोक देश जाने का दिव्य मार्ग बताते हैं उन्हें। और कहते हैं कि आज से साहिब की भक्ति करना, सदगुरु परमात्मा की भक्ति करना, आत्मा परमात्मा की साधना करना, अमरलोक देश जाना है। सदगुरु दिव्य ज्ञान को देते हैं। दोनों भाई खुशी में फूले नहीं समाते हैं, खुशी में उनकी आंखों से आंसू ही बंद नहीं होते, क्योंकि जिसे स्वयं सदगुरु परमात्मा का दर्शन हो जाए, आखिर कैसे वो शांत रह सकता है। प्यारे भक्तजनों, जीवार तत्व नामक जो ब्राह्मण थे, उन्हें तो स्वयं सदगुरु का ज्ञान हुआ था, स्वयं सदगुरु दर्शन देने आए थे। खुशी का ठिकाना ही नहीं था उनके जीवन में, इतनी बड़ी खुशी कि वो खुशी के अश्रु बंद ही नहीं हो रहे थे। सदगुरु उन्हें दिव्य ज्ञान देते हैं और दिव्य ज्ञान देकर अंतर ध्यान हो जाते। सदगुरु के जाते ही बड़ा बिलख बिलख कर वो लोग रोते हैं कि परमात्मा चले गए। मगर परमात्मा कहते हैं, मैं कहीं गया नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, बस तुम मुझे निरंतर देखने की कोशिश करो। मैंने जो विधि बताई है उस विधि को अपनाकर निरंतर मुझे देखने की कोशिश करो, तुम देख लोगे, मैं तो तुम्हारे साथ में हमेशा हूं। तुमने तो सूरत शरीर में फंसा रखी है, जिसके कारण मेरा ज्ञान तुम्हें नहीं हो रहा है, जिसके कारण मेरा दर्शन तुम्हें नहीं हो रहा है। जब तुम शरीर से सूरत निकालोगे, मेरा पूर्ण दर्शन तुम्हें हो जाएगा। सदगुरु इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्यारे भक्तजनों, दोनों भाई बड़े खुश हुए और सदगुरु की भक्ति करने लगे, साधना करने लगे, अपने देश की तैयारी करने लगे। आज भी जिस बट बरगद की सूखी डाली में सदगुरु का चरणोदक पड़ा था, वो आज भी उसी गुजरात प्रांत में भरूच में नर्मदा नदी के तट पर वो आज 5-6 बीघे में बना है वो बरगद का पेड़, बट का पेड़ बहुत बड़ा है। मैं तो वहां जाकर देख कर आया, बहुत बड़ा, बहुत विशाल बरगद का पेड़ आज भी है वहां पर। प्यारे भक्तजनों, जीता जागता प्रमाण है सदगुरु की महिमा का। सदगुरु की अमृत कथा है जिसका जीता जागता प्रमाण आज भी भरूच, गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी के तट पर वो बट का वृक्ष आज भी है और बहुत विशाल रूप में है।
कबीर पंथ के बहुत सारे भक्तगण कबीर पंथ को मानने वाले वहां पर जाते हैं। कबीर पंथ के नहीं, हर धर्म को मानने वाले वहां पर जाते हैं दर्शन के लिए। भंडारा भी साल में एक बार होता है शायद वहां पर। और नदी के किनारे, नदी के बीचों बीच है, नदी टापू की तरह है वो। मतलब नदी फट गई है और फिर आगे जाकर मिली, तो बीच में जो जगह वहां पर वो बट वृक्ष आज भी है, नर्मदा के तट पर। सदगुरु की दिव्य लीला का बट वृक्ष आज भी है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु में अनन्य श्रद्धा रखो, अनंत भक्ति रखो, हार मत मानो, करते रहो, प्रयत्न करते रहो। सदगुरु अवश्य मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि सदगुरु कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी होगे तो सदगुरु तुरंत मिल जाएंगे, जैसे जीवा तत्वा को मिले। बस सदगुरु में प्रेम लगाओ, सदगुरु में निष्ठा रखो, भाव रखो, संत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, सदगुरु का भजन करो, सदगुरु जरूर मिलेंगे आपको। संकल्पित पुरुष बन जाओ, संकल्पवान पुरुष बन जाओ। सदगुरु की भक्ति का संकल्प ले लो कि जीवन में बस मुझे सदगुरु की भक्ति करनी। सदगुरु अवश्य मिलेंगे आकर के, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सदगुरु की अमृत कथा को सुना करो, शेयर भी किया करो सब पर, बड़ा फल प्राप्त होगा, बड़ा जीवन सुखदायी हो जाएगा, आनंददायी हो जाएगा जीवन आपका। सदगुरु की अमृत कथा को सुनना, उसको प्रचार प्रसार करना, जन जन तक सुनाना बड़ा आनंदमयी है। प्यारे भक्तजनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।